नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 10 अक्टूबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में 36 साल पहले सीकर जिले के दिवराला गांव में हुए रूप कंवर सती महिमा मंडन कांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया। मामले में 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। मामले में कुल 45 आरोपी थे। इनमें से 25 आरोपियों को कोर्ट ने 2004 में बरी कर दिया था। 4 फरार हैं। वही मामले में शेष आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। दरअसल 4 सितंबर 1987 को दिवराला गांव में 18 साल की रूप कंवर अपने पति की चिता पर जलकर सती हो गई थी। भारत में सती होने का यह आखिरी मामला था। रूप कंवर के सती होने के बाद दिवराला में उनकी 13वीं पर चुनरी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसमें लाखों लोग शामिल हुए थे। 1 साल बाद रूप कंवर की पहली बरसी पर सती का महिमा मंडन करते हुए जुलूस निकाला गया। तब 45 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने महेंद्र सिंह, श्रवण सिंह, निहाल सिंह, जितेंद्र सिंह, उदय सिंह, दशरथ सिंह, लक्ष्मण सिंह और भंवर सिंह को बरी कर दिया। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती थे और उम्र संबंधित बीमारियों से जूझ रहे थे। निधन की जानकारी उद्योगपति हर्ष गोयनका ने सबसे पहले दी। उन्होंने रात को सोशल मीडिया पर लिखा, घड़ी की टिक टिक बंद हो गई है, टाइटन नहीं रहे। रतन टाटा ईमानदारी, नैतिक नेतृत्व और परोपकार के प्रतीक थे। देर रात उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनका पार्थिव शरीर शाम 4 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा के निधन पर पीएम मोदी सहित देश के अनेक उद्योगपतियों और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एसओजी ने 5 ट्रेनी एसआई पर एक्शन लिया है। एसओजी की टीम राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंची और 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले में अब तक 44 ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल कुछ दिन पहले एसओजी ने आरपीए में ट्रेनिंग कर रहे 2 ट्रेनी एसआई सगे भाई बहन 27 वर्षीय दिनेश और 28 वर्षीय प्रियंका को गिरफ्तार किया था। इनसे पूछताछ में पता चला कि पेपर लीक से जुड़े और भी ट्रेनी एसआई ट्रेनिंग ले रहे हैं। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद एसओजी ने जांच शुरू की, जिनमें 5 लोगों के नाम सामने आए। इस पर एसओजी की टीम ट्रेनिंग सेंटर पहुंची, जहां से 5 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लेकर एसओजी मुख्यालय लाया गया है। जैसे ही उनको पता चला कि एसओजी की टीम पूछताछ के लिए आई है, तो इनके पसीने छूटने लगे। जयपुर पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने 17 साल 9 माह की नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मुकेश और विक्रम सिंह को 20 साल की सजा और 3.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीड़िता के भाई ने 1 फरवरी 2020 को विराटनगर थाने में रिपोर्ट दी कि उसकी बहन विवाह के बाद बीते 8 माह से पीहर में रह रही थी। इस दौरान वह अचानक कहीं चली गई। पुलिस ने अभियुक्तों को 25 दिन बाद गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। पीड़िता ने अदालत में बताया कि कुछ दिनों पहले उसका परिचित घर आया और रेप कर वीडियो बना लिया। कुछ दिनों बाद परिचित विक्रम सिंह के साथ आया और दोनों ने दुष्कर्म किया। 31 जनवरी 2020 की देर रात को विक्रम और मुकेश उसे बाइक पर बैठाकर गिरिराज जी ले गए, जहां धर्मशाला में दोनों ने दुष्कर्म किया। इसके 2 दिन बाद वह उसे जयपुर के पांचावाला ले गए। वहां उसे एक कमरे में रखकर दोनों ने 20 दिन तक दुष्कर्म किया था। पंजाब के लुधियाना में केसरगंज मंडी में ड्राई फ्रूट व्यापारियों ने फर्जी जीएसटी अधिकारियों को दबोच लिया। दुकानदारों ने इन ठगों की जमकर धुनाई की। ठगों से लोगों की एंटी करप्शन नाम से बना आईडी कार्ड भी मिला है। एक ठग का नाम गुरजंट सिंह है। सभी ठग अलग अलग शहरों के रहने वाले हैं। 5 से 6 लोगों का ये गिरोह है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पिछले 3 दिनों से दुकानदारों से ठग अवैध रूप से उगाही कर रहे थे। फिलहाल 3 ठगों को लोगों ने पकड़ लिया। ठगों का ये गिरोह पिछले 3 दिनों से बाजार में एक्टिव था। दुकानदारों से ये ठग ड्राई फ्रूट पैक करवा लेते थे। पैसे देने के वक्त खुद को जीएसटी का अधिकारी बताकर रौब डालते थे। मार्केट के प्रधान हरकेश मित्तल ने बताया कि ठगों की फोटो देखकर तुरंत जीएसटी विभाग को सूचित किया। विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनके अधिकारी नहीं हैं। वेरीफाई होने के बाद
ठगों को दुकानदारों ने पकड़ लिया, इनके कुछ साथी भाग गए। गहलोत सरकार के अंतिम 6 महीने के फैसलों की समीक्षा का काम कैबिनेट सब कमेटी अभी पूरा नहीं कर सकी है। कैबिनेट सब कमेटी ने एक दिन बाद ही बयान बदल दिए हैं। एक दिन पहले ही मंत्रियों ने आखिरी बैठक करके रिपोर्ट सीएम को देने का दावा किया था। अब बैठक के बाद यह कहा गया कि अभी बैठकें और होंगी। संसदीय कार्य और कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, पूर्व सरकार के फैसलों की समीक्षा का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी 1-2 बैठकें और होनी है। कुछ प्रकरणों में अधिकारियों से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट के आने के बाद कमेटी निर्णय की स्थिति में होगी। कमेटी की अगली बैठक सोमवार को फिर से होगी। सचिवालय में हुई कमेटी की बैठक में कई विभागों के प्रकरणों पर चर्चा की गई। पटेल ने कहा, जमीन आवंटन के करीब 300 प्रकरणों पर विचार हुआ। सीएम भजनलाल शर्मा को कोर्ट ने विदेश जाने की अनुमति दे दी है, लेकिन कोर्ट ने 3 शर्तें लगाई हैं। भजनलाल शर्मा को विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले और लौटने के बाद कोर्ट को सूचित करना होगा। सीएम की ओर से जयपुर की एडीजे 4 अदालत में प्रार्थना पत्र दायर किया गया था। इसमें सीएम भजनलाल की ओर से कहा गया था कि उन्हें 13 से 25 अक्टूबर तक विदेश जाने की अनुमति दी जाए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीएम को परमिशन दे दी। दरअसल दिसंबर में होने वाले राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर सीएम लंदन जाने वाले हैं। वे वहां इन्वेस्टर मीट और रोड शो में शामिल होंगे। सीएम भजनलाल गोपालगढ़ दंगा मामले में जमानत पर हैं। कोर्ट ने उन्हें दी गई अग्रिम जमानत में यह शर्त लगा रखी है कि जब भी वे विदेश जाएंगे कोर्ट से इजाजत लेंगे। साथ ही पिछले विदेश दौरे के खिलाफ कोर्ट में लगे प्रार्थना पत्र पर अगर किसी गवाह के बयान होते हैं तो सीएम के अधिवक्ता को उसे जिरह करनी होगी। 12 एसीबी टीम ने शाहबाद तहसीलदार ऑफिस के कनिष्ठ सहायक को 1500 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी ने एसीबी को दी शिकायत में बताया कि उसने आवासीय मकान के पट्टे का रजिस्ट्रेशन करने के लिए शाहबाद तहसील कार्यालय में आवेदन किया था। पट्टे का रजिस्ट्रेशन करवाने की एवज में तहसीलदार कार्यालय के कनिष्ठ सहायक हेमराज की ओर से 2000 रुपए की रिश्वत की मांग कर परेशान किया जा रहा है। डीएसपी प्रेमचंद मीणा के नेतृत्व में शिकायत के सत्यापन के बाद आरोपी कनिष्ठ सहायक ने 500 रुपए रिश्वत राशि प्राप्त कर ली थी। इसके बाद एसीबी ने आरोपी कनिष्ठ सहायक हेमराज को कार्यालय में ही परिवादी से 1500 रुपए रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी कनिष्ठ सहायक से पूछताछ की जा रही है। भारत ने नई दिल्ली में बांग्लादेश को 86 रन से दूसरा T20 हरा दिया। अरुण जेटली स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। भारत ने 9 विकेट खोकर 221 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 135 रन ही बना सका। भारत से नीतीश रेड्डी ने 34 गेंद पर 74 रन बनाए। उन्होंने फिर बॉलिंग से 2 विकेट भी लिए। रेड्डी को ही प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वरुण चक्रवर्ती ने भी 2 विकेट लिए। बांग्लादेश के महमूदुल्लाह ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। दूसरा मुकाबला जीतकर भारत ने 3 T20 की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली। तीसरा मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में होगा। बांग्लादेश के खिलाफ पहले T20 में डेब्यू करने वाले नीतीश रेड्डी ने दूसरे मुकाबले में मैच 34 गेंदों पर 7 छक्के लगाकर 74 रन बनाए। जालोर जिले के भीनवाल के झुंझानी रोड पर स्पा सेंटर की आड़ में अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 4 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया है। भीनमाल पुलिस अधिकारी रामेश्वर लाल भाटी ने बताया कि स्पा सेंटर की आड़ में अवैध रूप से चल रहे देह व्यापार की सूचना मिलने पर झुंझानी रोड पर स्थित मिलन स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटर पर दबिश देकर संदिग्ध गतिविधियों और अनैतिक कार्य में लिप्त होने की संभावना पर 4 युवक और 4 युवतियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ जिले में रेप के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर महिला द्वारा युवक से 5 लाख रुपए और मकान मांगने का मामला सामने आया है। जंक्शन थाने में राजेंद्र निवासी मक्कासर ने बताया कि वह ट्रैक्टर ड्राइवर है। मतभेद के कारण उसकी पत्नी तलाक लेकर अलग रहती है। अमृता पत्नी महेंद्र नायक निवासी जंक्शन का अपने पति से विवाद था। अमृता पति से लड़ाई कर
15 वर्ष खुंजा में रहने लगी। इसी दौरान उसे अपने खेत में काम करने के लिए लेबर की जरूरत थी। अमृता उसके पास काम करने लगी। पहले तो सही काम किया, बाद में उसे धमकी देने लगी कि वह उसके ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी, वह अपने साथियों से पिटवाएगी। इससे भयभीत होकर उसने 2 बारी में 60,000 रुपये उसे दे दिए। झूठे मुकदमे में फंसाने का भय दिखाकर अमृता एक प्लॉट लेकर उस पर मकान भी बनवा चुकी है। अब 5 लाख रुपए और एक मकान मांग रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।